प्रश्न 24 मेवाड़ के शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उदा, राणा कुंभा। तो सबसे पहले डी राणा कुंभा, फिर राणा उदा, फिर राणा रायमल, फिर राणा सांगा। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से सूफी संत ने अपने रुस्तनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? कौन थे? शेख अब्दुल कुदूस गंगोही। शेख अब्दुल कुदूस गंगोही ओंकार का जिक्र आए तो क्या करेंगे? गंगोही, याद रखिएगा। प्रश्न 26 नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए कारण आर मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टॉलमी और गैलेन खगोल विज्ञान और औषध विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। कथन आर टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिष है तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवोरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न 27 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एसर्शंस एंड रीजन। कथन मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और उसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। आज भी हैं मदरसे, तो इसीलिए हैं। अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे के बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, जो प्राय अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। तो बाहर क्यों देगा? जब एक संस्था बनी हुई है तो सब संस्था के जरिए ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, बाहर शिक्षकों द्वारा। ये तो लॉजिक नहीं ठीक लग रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 28 देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों को चिन्हित करें। तो मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने वाले थे अकबर और अब्दुल्ला खान उज़्बेक। अकबर और अब्दुल्ला खान उज़्बेक। प्रश्न 29 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, सिख धर्मशाला वह स्थान है जहां सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन को सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनवाई गई। ए सही है, लेकिन आर गलत है। प्रश्न 30 देखिए, यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगम के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर थे वो। महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है? रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। गैर राजनीतिक नहीं, राजनीतिक ही थे, तो ये सही नहीं है। रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था, ये सही है। रामदासी मराठों से प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जुड़े थे, मराठा से भी जुड़े थे, ब्राह्मण से भी जुड़े थे, ये भी सही है। रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे, शिवाजी से भी जुड़े थे, ये भी सही है। प्रश्न 32 नीचे दी गई सूचियों में से विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजों और उसकी प्रवृत्ति को सुमिलित करें। यादाश्त, ज्ञापन, तालिका, संक्षिप्त दस्तावेज, पट्टा, हक, भू संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख और काबुलियत, अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में से किसानों द्वारा अधिकार किए जाने संबंधी प्रलेख। तो ये सारे मैचिंग किया हुआ है और जब आएंगे एग्ज़ाम में ये सारे ऑप्शंस तो आप देख पाएंगे कि काबुलियत का 1 ये याद रहने से या फिर 3 याद रहने से हो जाएगा, यादाश्त, ज्ञापन हो जाएगा। पूरा ऑप्शन हमारा सही हो के चला आएगा। प्रश्न 33 देखिए, नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि की ओर इंगित करता है? अबुल फजल की ये रचना है, ये तस्लीम, यह पद्धति जो हो रही है यह तस्लीम है।
प्रश्न 34, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं ये हैं मनोहर दौलत, केशवदास। ये सब थे मनोहर दौलत, केशवदास। और 15 प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही गुट का चयन कीजिए। द डेक्कन एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और भारत लीग, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। डेक्कन पहले हुआ, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर भारत लीग हुआ, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस लास्ट में हुआ। ईयर वाइज यहाँ पे बताया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद जी ने क्या किया? स्थापित किया। प्रश्न 37 देखिए, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 38 देखिए, निम्नलिखित अधिनियम में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? तो महिलाओं को जो आरक्षित सीट देने का प्रावधान था वो वहीं से शुरू हुआ, 1935 का अधिनियम। 39, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? भंडारकर जी। स्वराज्य महिला विश्वविद्यालय वुमेन यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति थे वो थे आर.जी. भंडारकर जी। प्रश्न 40, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पुरुषोत्तम ठाकुरदास, बालचंद, हीराचंद। तो बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता सिग्नेचर मैन कौन थे? ए और डी, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, बालचंद, हीराचंद। और मात्र 10 प्रश्न हैं, इसी के साथ ये प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? चेचू आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था चेचू आंदोलन। अंकल टॉप्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? पंडित राम कुमार विद्यारत्न। अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक पंडित राम कुमार विद्यारत्न जी हैं। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने का महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और रेनी बेसेंट का है। प्रश्न 44, सूची 1 को सूची 23 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। आप सभी प्रश्न से वाकई ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक इतने सारे प्रश्न पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको इजी लगने लगेंगे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और खुद भी इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी लगने लगेंगे। इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, द बम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1867, इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, द बम्बे एसोसिएशन 1852 एंड पूर्व एसोसिएशन 1867। प्रश्न 45 पे आइए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ये और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन, भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। यदि शक्ति का अर्थ पाशविक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाशविक है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमानविक रूप से पुरुषों से श्रेष्ठतर है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर सही है लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है। प्रश्न 46 पे आते हैं। 1880 में आरंभ हुई स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था? नियुक्तियां सामान्य अच्छे एवं सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थे। इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त पसंदीदा सिविल सेवकों की कुल संख्या की 1/6 से अधिक नहीं हो। ये भी सही है।
इस सेवा के लिए नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती थी। ये भी सही है। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस ये सब मनोनयन द्वारा होता था, 1/6 होता था, सीमित थे, ये सब याद रखिएगा। यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों का नियोजन के दावों के साथ न्याय करती थी। ये सही नहीं है। प्रश्न 47 और 4 प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निर्वस्त्रता का उद्देश्य नहीं था? यह शीत युद्ध और उसमें संबद्ध सैन्य समझौते के संबंध में था। यह उपनिवेशवाद की पुष्टि, शक्तियाँ, नस्लवाद और दमन के विरुद्ध था। ये सही नहीं है। विश्व शांति के प्रोत्साहन और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था। ये भी सही नहीं है। इसका उद्देश्य यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति निर्माण का था। ये सही है। सामना करने के लिए तीसरी शक्ति का निर्माण का था। ये सही है। प्रश्न 48 ये वर्ल्ड हिस्ट्री में से आ रहे हैं। संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अध्ययन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 सूची 2। E.H. कार व्हाट इज हिस्ट्री? E.H. कार का था। मार्क ब्लॉक, हिस्टोरियन क्राफ्ट। W.H. वॉल्स, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हर्बर्ट विटरफील्ड, विग इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए ऑप्शन 2 आपको मिल रहे हैं और 4 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हो गया प्रश्न ऑप्शन सही। आपको ऑप्शन सही मिल गया 2 और 4 अगर आपको पता है तो। 49 निम्नलिखित में से किस वर्ष वार्सा समझौते के देशों और नाटो के बीच यह घोषित करते हुए कि वह अब शत्रु नहीं रहे शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि की गई? तो शीत युद्ध और संधि 1990 आप याद रखिएगा, 1990। आखिरी प्रश्न इस प्रश्न पत्र का। सूची 1 को सूची 2 के साथ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। G.P. गुच, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th century। Edwin Gibbon, डिक्लाइन एंड कॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ओसवाल्ड सैम्पलर, द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। R.G. कलिंगवुड, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो द आइडिया ऑफ हिस्ट्री अगर R.G. कलिंगवुड आपको याद है तो बस आपका आंसर सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। G.P. गुच, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ एडवर्ड डिक्लाइन ऑल द ओसवाल्ड सैम्पलर। आपका प्लस पॉइंट पता है क्या है कि अगर आपको 3 नहीं भी पता है, 1 भी पता है, तो आप यहाँ से कुछ हद तक सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। और यही चीज़ हमें मजबूत करनी है कि 1 2 अगर हमें पता चल जा रहा है ऑप्शन का और हमें सही तक पता चले तो मार्क्स हमारे पक्के हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम लोग इस आज विदा लेते हैं और आप ऐसे ही सिलसिले में बने रहिए ताकि आपको ये अच्छी पकड़ हो जाए इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र पे। धन्यवाद।